Hello bachcho, let's see this question. The question says balance the following equation and choose the quantity which is the sum of the coefficients of reactants and products. Equation given is KMnO4 plus H2O2 plus H2SO4 gives MnSO4 plus O2 plus H2O plus K2SO4. तो हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें इसे बैलेंस करना है एंड देन इनके कोफिशिएंट्स का सम बताना है. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन. अब क्या है, हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है. रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है. साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ हो रहा होता है. अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन को हम बोल सकते हैं कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन. इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है ताकि वो दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड्स बना सके, तो वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, लाइक जैसे अल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हम वो +1 लेते हैं. अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हम +2 लेते हैं. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मोस्ट केसेस में -2 लेते हैं, एक्सेप्ट परऑक्साइड्स जहाँ पे हम -1 लेते हैं. मोनोटॉमिक आयंस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इक्वल होती है कि उन पे कितना चार्ज है. तो ऐसे करके हम ये कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. अब हमें एक इक्वेशन गिवन है. क्वेश्चन के अंदर इट इज KMnO4 प्लस H2O2 प्लस H2SO4, और इससे हमें क्या मिल रहा है, MnSO4 प्लस O2 प्लस H2O प्लस K2SO4. तो ये इक्वेशन गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर. तो पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एटम्स हैं वो बैलेंस करते हैं. तो अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक पोटेशियम एटम है एंड राइट साइड पे मेरे पास 2 पोटेशियम एटम्स हैं. तो मैं लेफ्ट साइड में KMnO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या है, 2 पोटेशियम एटम्स हो जाएंगे. अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास मैंगनीज एटम्स 2 हो गए हैं एंड मेरे पास राइट साइड पे 1 मैंगनीज एटम है, तो इसे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मैंगनीज एटम्स हो गए. उसके बाद अगर मैं सल्फेट आयंस देखूं, मेरे पास राइट साइड पे 3 सल्फेट आयंस है एंड लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 सल्फेट आयन है, तो मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 3 सल्फेट आयंस हो गए. तो अब मेरे पास क्या है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं. तो अगर अब मैं देखूं यहाँ पर क्या है कि 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 से मुझे क्या मिल रहा है, 2 MnSO4 प्लस K2SO4. तो इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर KMnO4 के अंदर मैंगनीज की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, पोटेशियम क्या है, अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं हम, +1 लेते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1. मैंगनीज की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को x लेट कर लिया, x प्लस ऑक्सीजन की हम -2 लेते हैं, तो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. तो ये मेरे पास क्या आ गई, x +1 -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +7. मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ गई +7. एंड MnSO4 के अंदर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, MnSO4 सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है SO4 2 नेगेटिव, तो ये Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से. तो यहाँ पर है 2 पॉजिटिव. अब +7 से +2 जा रही है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है पर एटम. 5 इलेक्ट्रॉन गेन पर एटम. पर एटम 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 एटम्स के लिए क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा. और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इट मीन्स रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. रिडक्शन. तो इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 KMnO4 प्लस
3H2SO4 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, और उससे मुझे क्या मिला, 2MnSO4 प्लस K2SO4, 2MnSO4 प्लस K2SO4। इस इक्वेशन को क्या है, मैंने 1 लेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्या है, मुझे H2O2 से O2 मिल रहा है, H2O2 इज गिविंग O2। अब H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। पेरोक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट -1, एंड O2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। -1 से 0 जा रहा है, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं पर एटम, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। और यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स के लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। अब ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 के अंदर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इक्वेशन 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या कैंसिल आउट हो जाए। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 5 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 5, तो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 5H2O2 गिव्स, क्या मिला मुझे यहाँ से, 2MnSO4 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 5O2। मेरे को ये ओवरऑल रिएक्शन मिली। अब इसके अंदर अगर मैं ऑक्सीजन एटम्स देखूं, मेरे पास लेफ्ट साइड में 8 प्लस 12 प्लस 10, तो कितने हो गए, 30 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 30 ऑक्सीजन एटम्स। एंड अगर मैं राइट साइड देखूं तो राइट साइड मेरे पास 8 प्लस 4 प्लस 10, 22 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 22 ऑक्सीजन एटम्स, यानी 8 ऑक्सीजन एटम्स कम है। तो 8 ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए मैं राइट साइड में क्या 8H2O डाल देती हूँ, प्लस 8H2O। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स देखूं तो मेरे पास राइट साइड पे 16 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एंड लेफ्ट साइड पे भी मेरे पास 10 प्लस 6 16 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो मेरी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब मेरे को क्या बताना था, इसके अंदर कोफिशिएंट का सम बताना था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के। तो अगर मैं देखूं रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर मैं लिखूं, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, तो मेरे पास रिएक्टेंट में क्या है, KMnO4 H2SO4 एंड H2O2, इनके कोफिशिएंट्स है 2 3 5, सो 2 प्लस 3 प्लस 5। प्रोडक्ट में मेरे पास है MnSO4 K2SO4 O2 एंड H2O, इनके कोफिशिएंट्स हैं 2 1 5 8, तो +2 +1 +5 +8, इन सबको टोटल करके मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 26, सम आ गया 26। तो हमें क्वेश्चन में सम बताना था, सो ऑप्शन ए इज 26, द फाइनल आंसर इज 26। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।